कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दर्शकों, आपका चैनल 24 न्यूज़ प्लस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हमारे मंथन का विषय है ईश्वर एवं आत्मा। हम भारत देश में निवास कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो ईश्वर में विश्वास करता है और आत्मा में विश्वास करता है। हमारी भारतीय संस्कृति के ग्रंथों में ईश्वर और आत्मा को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। हमारे प्राचीन समय से अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में भी ईश्वर स्थान दिया गया है, क्योंकि ये सृष्टि कैसे बनी और सृष्टि को चलाने वाला कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जब ये प्रश्न हमारे भीतर पैदा होते हैं तो सहज ही हमें ये एक जानकारी मिलती है कि ऐसा एक तत्व है जो कि सृष्टि को चलाता है। तब ईश्वर की बात आती है। हमारी भारतीय संस्कृति में और ख़ास तौर से दार्शनिकता की बात करें तो भारत के अंदर अभी 55 तरह के धर्म दर्शन विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाए जाते हैं और हर दर्शन का ईश्वर के बारे में अपना अपना विवेचन अलग है। लेकिन ईश्वर एक ऐसा तत्व है जो कि अजर है, अमर है, अविनाशी है और उसके साथ साथ में इस सृष्टि का नियंता है। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो सृष्टि के नियंता को ईश्वर के रूप में मानते हैं। ईश्वर एक ऐसा परम तत्व है जो कि सब गुणों का धारक है और वही इन सब चीज़ों का संचालन करता है। हम वैदिक परंपरा की बात करते हैं तो हमें वेदों से, उपनिषदों से, स्मृतियों से, गीता से और हमारे ब्राह्मण ग्रंथों से ये जानकारी मिलती है कि इस जगत का नियंता है वह एक ईश्वर है, जगत को चलाने वाला ईश्वर है। लेकिन कुछ ऐसी विचारधारा हमारी श्रमण संस्कृति भी है जो ये मानती है कि इस जगत का नियंता ईश्वर न होकर के कुछ ऐसे समवाय हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो मिलकर के जगत का करते हैं और जगत पहले था, जगत आज है और जगत आगे भी रहेगा। अगर हम जैन सिद्धांत, जैन दर्शन की बात करें तो ईश्वर तत्व उसके अंदर ये माना गया है कि जो हमारी आत्मा है वह शुद्ध रूप धारण कर लेती है तो वह ईश्वर का स्थान प्राप्त कर लेता है। वेदांत के अंदर ब्रह्म को ईश्वर माना गया है कि ब्रह्म ही ईश्वर है और ब्रह्म सर्वव्यापी है और इसके अंदर जो सृष्टि के अंदर जीवन यापन करने वाले जीव होते हैं वो जीव जब ब्रह्म के अंदर विलीन होते हैं या ब्रह्म का आभास होता है, ब्रह्म की अनुभूति होती है तो वो ब्रह्म में जाकर के विलीन होते हैं और उसका मोक्ष प्राप्त होता है। जो हमारी श्रमण परंपरा ये कहती है कि जो आत्मा कर्मों से आवृत है और उन सब कर्मों को अलग कर देती है तो अलग होने के बाद के अंदर वो विशुद्ध आत्मा ही स्वयं का ईश्वर का रूप होती है और वो विशुद्ध होने के बाद के अंदर मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ईश्वर एक ऐसा पूजनीय तत्व है, ईश्वर एक ऐसा श्रद्धा का विषय है कि जिसको हम एक हमारे जीवन के सामने आदर्श रख करके हम अपना जीवन उसके अनुरूप जो ढाल सकते हैं। अब हम दूसरा विषय जो है आत्मा के ऊपर आते हैं। आत्मा का हमारी भारतीय संस्कृति में सभी ग्रंथों के अंदर बहुत बड़ा विवेचन किया गया है कि आत्मा एक ऐसा चेतन तत्व है जो कि हर प्राणी के अंदर विद्यमान होता है। आत्मा होता है, जीवंत प्राणी नहीं होता है, वह जड़ पदार्थ होता है। आत्मा अजर होती है, अमर होती है, अविनाशी होती है। कृष्ण भगवान के अंदर ने गीता में कहा है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति पुराने
कपड़े को जो उतार करके नया कपड़ा धारण कर लेता है, उसी तरीके से आत्मा जो है वो एक शरीर के अंदर अपना जो कर्मों का जो समय होता है वो उसका भोग करने के बाद के अंदर उस शरीर को छोड़ करके दूसरे अन्य शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और इस तरीके से जो 84 लाख जीवा योनियां मानी गई है, 84 लाख ऐसे उत्पत्ति क्षेत्र हैं जहां पर अनंत आत्माएं जो है वो जन्म लेती हैं और अपने कर्मों के अनुरूप जो है वो अपना जीवन यापन करती है। बंधुओं, एक बताना चाहेंगे आपको, भाइयों और बहनों बताएंगे आपको कि आत्म तत्व एक ऐसा है जिस आत्मा को कभी भी ये पैदा नहीं किया गया है। ये भूत था, वर्तमान काल भविष्य में है। ये एक जो है त्रैकालिक तत्व है और हर प्राणी में है, लेकिन उस हर प्राणी के अंदर जो है आत्मा के ऊपर आवरण आने के कारण आत्मा दो भागों के अंदर विभाजित हो जाती है। एक तो शुद्ध आत्मा होती है, विशुद्ध आत्मा होती है। जो आत्मा का अस्तित्व है वह विशुद्ध आत्मा मोक्ष के अंदर निवास करती है, और दूसरी बॉन्डेड आत्मा होती है, बॉन्डेड सोल कहलाती है, बद्ध आत्मा होती है, जो हम सारे प्राणी जगत के अंदर होती है। और इसकी 4 गतियां बताई गई है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन 4 गतियों और 84 लाख जीवा योनि के अंदर ये आत्मा अलग अलग शरीर धारण करके अपने किए गए कृत जो भी कर्म किए गए हैं उन सब का भुगतान करके, और जब इस कर्मों को विशुद्धि कर लेती है तब आत्मा 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध होकर के मोक्ष में निवास करती है। और मोक्ष में जाने के बाद में आत्मा पुनः इस संसार के भ्रमण के अंदर नहीं आती है। आत्मा के लिए कहा जाता है कि आत्मा अमूर्त होती है। आत्मा हाथ पर दिखाई नहीं जा सकती है। जो जगत हम देख रहे हैं, ये जगत जो है चराचर जगत है, ये जड़ का जगत बना हुआ है, और इसके अंदर परमाणु होते हैं, वो जड़ होते हैं। परमाणु से छोटे परमाणु से बड़ा जब उसका स्कंद बनता है तो उसके बाद के अंदर आज हम जगत के अंदर इतने पहाड़ देखते हैं, पर्वत देखते हैं, भवन देखते हैं। जितना भी इसी के अंदर हम ये चीज़ों का निर्माण सारा है, और आत्म तत्व होता है वो जीव के अंदर विद्यमान होता है। आत्मा अजर होती है, आत्मा अमूर्त है, आत्मा अविनाशी है, और आत्मा अनंत ज्ञान वाली है। आत्मा अनंत शक्ति वाली है। अनंत आत्मा जो है शुद्ध अवस्था के अंदर हुआ करती है, और आत्मा के अंदर सुख का धाम है। श्रोतागण, अब हम थोड़े समय के लिए ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद में पुनः उपस्थित होंगे। तो है हम पुनः इस विषय को जो है फिर से जो है प्रारंभ कर रहे हैं, इस विषय की गहराई में जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा की हम अनुभूति कैसे करें। आत्मा की अनुभूति करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतरी जगत में जाना पड़ेगा। यानी आत्मा की जब हम बात करते हैं तो 2 तरह की जगत बन जाती है, एक बाहर का जगत और एक भीतर। बाहर का जगत होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये जड़ से सारा जुड़ा हुआ जगत है, वो लौकिक जगत है। बाहर का जगत है, व्यवहार का जगत है। भाइयों और बहनों, ये दोनों जगत में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। भीतर का जगत के नियम अलग हैं, बाहर के जगत के नियम अलग हैं। भीतर सूक्ष्म हैं और बाहर जो है स्थूल है। जो आज आप मेरा शरीर देख रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूँ, ये सारा स्थूल का जगत है जो कि हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता है। लेकिन का जगत है, का जगत है, इसीलिए आत्मा को अनुभव जन्य कहा जाता है। आत्मा के लिए कहा जाता है कि इंद्रियातीत है। आत्मा की इंद्रियां नहीं होती है, और आत्मा जो है वो इंद्रियों के परे है,
और ये जो है जलती नहीं है, मरती नहीं है, कटती नहीं है, और इसका कोई भी जो जन्म जो है शरीर के रूप में होता है, लेकिन आत्मा अजन्मा कहलाती है। तो हमारा शरीर जो है ये जड़ तत्व है और उसके भीतर विराजमान है वो चेतन तत्व है। दोनों के मिश्रण को हर प्राणी का जो है शरीर कहा जाता है। और अपने अस्तित्व की जानकारी होना हर प्राणी के लिए जरूरी है। तो अस्तित्व की जानकारी कर लेता है, यानी जीव को जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, या दूसरी श्रमण परंपरा के अंदर केवल ज्ञान कहा जाता है, और आज की भाषा में बात करें तो एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा जाता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ का अर्थ होता है कि आत्मा ये जान जाती है कि मैं विशुद्ध रूप वाली हूँ, अनुभव कर लेती है, और अनुभव होने के आत्मा, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, आत्म निरीक्षण भी कहते हैं, आत्म परीक्षण भी कहते हैं बंधुओं। तो इस तरीके से जब ये रियलाइजेशन हो जाता है पूर्ण तरीके से, और 24 घंटे वो आत्म तत्व के अंदर ही कोई जीव या कोई प्राणी रहने लग जाता है, तो उसकी स्थिति जो है धीरे धीरे इस शरीर से छूटने लगती है और अपना मूल स्वभाव के अंदर, अपने अस्तित्व के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से इस सारी सृष्टि को समझने के लिए ईश्वर और आत्म तत्व को जो जानना बहुत ही आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि आत्मा जो ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर क्यों भटकती है, तो जैसा कि मैंने भाइयों और बहनों अभी बताया कि आत्मा बॉन्डेड है, आत्मा के ऊपर आवरण है। हम देखते हैं किसी टेबल पर बहुत सी वस्तुएं पड़ी है, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है तो वो वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक उसी तरीके से हमारी आत्मा के ऊपर ये कर्मों का फोर्स है, कर्मों का आवरण है। हमारे भीतर, जैसा अभी बताया मैंने, अनंत ज्ञान वाली आत्मा है। हम नया कुछ नहीं करते हैं, ऑलरेडी हमारे भीतर जो है वो अनंत ज्ञान, इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट एनर्जी, इन्फिनिट ब्लिस ऑलरेडी इसमें एम्बेडेड है। हम तो उसके ऊपर जो कपड़ा पड़ा है, जो आवरण है, उस आवरण को मात्र हटा देते हैं तो हमारी जो शुद्धता भीतर पड़ी है वो हमें दिखाई देती है। इसको कर्म बोला जाता है, और इन कर्मों के आवरण को विशुद्धिकरण करने के लिए जो माध्यम होता है वह एक संन्यास का मार्ग भी होता है। कि बहुत से जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि मेरी आत्मा का विशुद्धिकरण जो है जल्दी से जल्दी हो, तब वो संन्यास करते हैं। दूसरा होता गृहस्थ आश्रम के माध्यम से व्यक्ति अपना साध्य है, जो चतुर्थ हमारे पुरुषार्थ है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम से हमारा संसार चलता है, हमारा जो लौकिक जीवन है सब वो अर्थ और काम से चलते हैं। अर्थ के माध्यम से हम अपने परिवार का निर्माण करते हैं, अपनी घर गृहस्थी बसाते हैं, अपने भवन बनाते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। और काम ऐसा है कि जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, व्यक्ति गृहस्थी बसाता है, शादी करता है और एक दूसरे से प्रेम करता है। ये सब काम का तत्व है, और ये ऑटोमेटिकली जो है हर आत्मा, हर शरीर जो चेतन तत्व है उसे जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जो विशेष पुरुषार्थ की बात कही गई है वो होता है धर्म और मोक्ष। धर्म का मतलब सद्गुण, सद प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति करने के लिए व्यक्ति जब धर्म के अकाउंट के अंदर आता है तब उसकी प्रवृत्ति जो है आत्मा की ओर होती है, और अर्थ और काम के अंदर व्यक्ति जुड़ा रहता है तो उसका दृष्टिकोण मात्र लौकिक होता है। वो पारलौकिक जगत यानी भीतरी जगत में नहीं जाता है, वो इंद्रिय सुख में होता है, हमारे सेंसुअल प्लेजर्स में होता है। ईट बी मैरी में रहता, खाओ पियो और मौज करो। 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, इस इंद्रियों के विषय है, भोग विलास है, उसी तक सीमित रहता है। अर्थ को ज्यादा महत्व देता है, अर्थ लोलुप हो जाता है और आदमी व्यसनी भी बन जाता है और कई तरह के दुर्व्यसनों में भी आ जाता है। लेकिन जिस आदमी के अंदर जब धर्म प्रकट होता है, जब वो भीतरी जगत में जाता है तो उसको मालूम होता है, आत्म जगत में जाता है
और ये भी ईश्वर की कृपा से होता है। अब देखिए, ईश्वर और आत्मा एक दूसरे से पूरक है। आत्मा को धर्म के खाते में लाने वाला ईश्वर है। ईश्वर भक्ति से, ईश्वर कृपा से व्यक्ति उस तरफ जो आता है, या हमारी दूसरी जो श्रमण परंपरा है उसकी बात करें तो पुण्य और पाप, जब व्यक्ति के पुण्योदय होता है तब पुण्योदय होने के साथ साथ में उसको लौकिक सुविधाएं भी मिलती है, ऐश्वर्य भी मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ के अंदर होने उसको धर्म, वो दान पुण्य करता है, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखता है और लोगों को अपने जैसा ही समझता है, अपनी आत्म समतुल्य समझता है। जैसी मेरी आत्मा है वैसी दूसरे की आत्मा है। जब ये चिंतन व्यक्ति करने लग जाता है तब व्यक्ति वो किसी तरह का न्याय अपने परिवार के लोगों के साथ के अंदर, सृष्टि के लोगों के साथ में, ग्लोब के साथ में नहीं करता है। उसकी प्योरिटी, उसका चिंतन इतना शुद्धिकरण हो जाता है कि वो संसारी चराचर जगत के अंदर छोटे मोटे पेड़ है, पौधे है, जीव है, जंतु है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सभी के प्रति जो है उसकी सहानुभूति, उसकी करुणा की भावना जागृत होती है, जिसको हम अहिंसा के रूप में भी मानते हैं। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ हिंसा नहीं करना, लेकिन अहिंसा का जो सूक्ष्म रूप हम कहें प्रति भी, कि मैं जो सुसाइड कर दूं, इतना परेशान हो जाता है व्यक्ति कि वो बुरी भावना अपने आप सोचता है कि मेरा जीवन समाप्त हो जाए, या ये सोचने लगता है कि ईश्वर मुझे कब से उठा ले। ये भी हिंसा है बंधुओं। तो हिंसा का सूक्ष्म रूप जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो माने हम तो किसी को कष्ट देना नहीं और स्वयं न दे, लेकिन किसी अन्य से जो है किसी को कष्ट नहीं दिलाना। और उसके साथ साथ में कोई किसी व्यक्ति को पीड़ा, जैसे मान लीजिए कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है छिड़के जा रहे हैं। अब देखिए कि जो खेत का मालिक होता है, फसल का मालिक होता है, जिसकी फसल कोई कार्यों से पेस्टिसाइड छिड़काता है और कितने जीव जंतु मरते हैं, तो वो स्वयं नहीं कर रहा है लेकिन दूसरे से करवा रहा है। ये हिंसा करवाना। और तीसरी बात ये है कि जो पेस्टिसाइड का काम करने वाले लोग हैं, वो जैसे कि उसके ट्रेडर्स हैं, दुकान वाले हैं, वह पब्लिसिटी करे कि इतना ये काला हिट आया अभी और उसके रेड हिट गया, जानवरों को मारता है, कॉकरोच को मारता है। बंधुओं, इसकी जो पब्लिसिटी करने वाले लोग हैं, इसका मतलब वो हिंसा का अनुमोदन कर रहे हैं, वह भी हिंसा है। इसलिए हिंसा करनी नहीं स्वयं के द्वारा, दूसरे से करवानी नहीं, और हिंसा का अनुमोदन नहीं करना और मन से नहीं करना। अब हिंसा हम करते भी नहीं, करवाते नहीं है। ये हमारा जो मन है, ये सूक्ष्म जगत है बंधुओं। इंद्रियों के परे जो मन है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो क्या करती है? 5 इंद्रियों का मात्र यही है कि सृष्टि के अंदर उनका जो विषय है, आंख का विषय है देखना, और हमारी चमड़ी का विषय है कि स्पर्शन करना, जीभ का विषय है कि स्वाद लेना, विषय है किसी को अच्छी या सुगंध या दुर्गंध, और कान का विषय है कि श्रवण करना, संगीत का श्रवण करना, अच्छा श्रवण करना, बुरा श्रवण करना। ये सारा मात्र उनका इंद्रियों का यही काम है। इंद्रियां इन सब जो अपना जो विषय है वो लेकर के अपना मैनेजर जो मन है, उस मन को ये दे देती है। अब मन क्या होता है? मन जो है 2 तरह के काम करता है। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त विषय है, उन विषयों के अंदर लुब्ध होता है, उन विषयों में आकर्षित होता है या नहीं आकर्षित होता है, ये काम मन करता है। उसके साथ साथ में मन क्या करता है कि जो हमारा भूतकाल बीत चुका है, उस भूतकाल की जो है वो स्मृति करता है।
स्मृति करने का काम भी मन का है, और जो वर्तमान का चिंतन करता है वह भी मन करता है, और मन का एक तीसरा काम है वो भविष्य में चला जाता। मैं एक उदाहरण के द्वारा इस बात को क्लियर करना चाहूंगा भाई और बहनों, श्रोतागण, कि देखिए आज मैं अभी बैठा बैठा चिंतन करूं, खाली बोलूं भी नहीं, मन में चिंतन। मैं 10 साल का अंदर पढ़ता, वो मेरे टीचर वो थे, मेरे सहपाठी थे, यानी मैं आज से जो है 60 साल के जो है भूतकाल के अंदर चला गया, और वर्तमान में ये चिंतन करता हूं कि मेरे सामने इतने इतने श्रोतागण बैठे हैं, आपका स्टेटस जानता हूं कि कौन आकर्षित होकर के मेरी बात को सुन रहा है, कौन कितना जो है ग्रहण कर रहा है, किसमें कितना तादात्म्य है, किसमें कितना तारतम्य है, कौन मेरी बात को जो है बहुत गहराई से चिंतन कर रहा है। ये सब मेरा वर्तमान का चिंतन है। अब मैं ही वही बैठा बैठा जो है भविष्य की कल्पना में चला जाता हूं कि मेरा ये एपिसोड पूरा होगा तो मैं जो है घर जाऊंगा, घर जाकर के ये खाना खाऊंगा, ये करूंगा, भविष्य की कल्पना में चला जाता है। ये मन का काम है। ये सारे तत्व जो है, मैं क्यों कह रहा हूं, ये हमारे आत्म जगत से जुड़े हुए तत्व है, और ये आत्मा के अवयव है। इंद्रियां, शरीर जो आप मेरा देख रहे हैं, इस शरीर, इन सबसे इंद्रियां किया, उसके बाद मन की बात कर रहा हूं। अब देखिए, मन के आगे भी एक बात है, वो कहलाती है बुद्धि। मन भी जो है बेचारा नौकर है। मन का काम इंद्रियों से विषय लेना होता है, लेकिन जो निर्णय होता का मालिक है, दुकान वही निर्णय ले सकता है। कर्मचारी का काम है कि जैसा मालिक ने बताया वो लेकर के वो कार्य कर लेना है, उसको यस और नो करना, उसका निर्णय लेना उस मालिक का काम होता है। तो मालिक होती है बुद्धि। अब बुद्धि भी है, वो दो तरह की होती है, शत बुद्धि और अशत बुद्धि। जो शत बुद्धि होती है वो राइट दिशा में जाती है, वो आत्मा से मुड़ी हुई होती है, और एक अशत बुद्धि होती है जो कि आत्मा से विमुख होती है, जो कि बाहरी जगत, जो मैंने अभी दो आपको भेद दी थी कि भीतर जगत। अब ये इन दोनों का जो निर्णायक तत्व है, इनको जोड़ने वाला जो लास्ट तत्व है वो बुद्धि है। अगर किसी को भीतर के जगत में नहीं जाना है तो बुद्धि, 5 इंद्रिय और मन के अंदर लोलुप होकर के पूरा जीवन 50 साल 100 साल जितना व्यक्ति जीता है, या कोई भी प्राणी, कोई भी आत्मा जितना जीती है, उसके अंदर जीवन भर चक्कर लगाती रहेगी। लेकिन सद्बुद्धि क्या करती है कि वो भीतर पड़ाव में जाती है। अब भीतर के जगत में है, उसको प्रज्ञा कहते हैं बंधुओं। जो बुद्धि के लेवल पर काम करते हैं वो विद्वान कहलाते हैं, लेकिन भीतर के जगत में जाने वाले प्रज्ञा चक्षु होते हैं, वो प्रज्ञा पुरुष कहलाते हैं। श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे इतना आनंद आया कि आपने पूरी स्थिरता के बात में ईश्वर की और आत्मा की बात सुनी। मुझे भी आनंद आया, आपको भी आनंद आया, और ये हमारे और आपके बीच में, श्रोता और वक्ता के बीच में बहुत ही अच्छी सत्संग हो गई। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रायोजक हैं